आज सभी जैनी लोग सुगंध दशमी को बहुत महत्व देते हैं और साविकाएँ तो आज के दिन उपवास रखती हैं। उस 10 वर्ष तक का इनका संकल्प रहता है, लगातार 10 वर्ष तक ये उपवास को पालन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं? तो सुगंध दशमी की जैन दर्शन में एक कथा मिलती है जो कि केवली भगवान के द्वारा जानी गई है। सत्य है वह कथा जो हम आपके सामने अभी रख रहे हैं। जम्बूद्वीप के अंतर्गत विजयाद पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक शिव मंदिर नाम का नगर था। उस शिव मंदिर नाम के नगर में एक राजा रहते थे जिनका नाम था प्रियंकर। उनकी सुंदर रानी थी जिसका नाम था मनोरमा। लेकिन जैसे वह शरीर से सुंदर थी, मन से उतनी ही असुंदर थी। कई बार ऐसा होता है कि पूरे पुण्य के उदय से शरीर तो अच्छा मिल जाता है पर स्वभाव अच्छा नहीं मिल पाता। उसकी धर्म पर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। उसी नगर में एक सुगुप्त नाम के दिगंबर मुनिराज आहारचर्या के लिए नगर में प्रवेश किए। ये तो अपने सौंदर्य के नशे में और जवानी के नशे में थी। उसे अहंकार था अपने शरीर के प्रति। महाराज जब जंगल से आएंगे तो उनके शरीर पर तो मैल आदि लगा रहता है और नग्न मुनिराज थे, चले आ रहे थे। रानी ने उनको देखा और देखकर पान चबाए हुए थे मुख में। उसने महाराज के शरीर पर थूक दिया। महाराज के शरीर पर वह पान की पीक छोड़ दी। महाराज चूँकि आहार के लिए जा रहे थे तो अलाव समझ करके वह लौट गए। उस दिन आहार नहीं किया। अलाव समझते हो, अंतराय उसे कहते हैं आहार करते बीच में आ जाए। अलाव उसे कहते जो बिल्कुल भी लाभ ना हो पाए, मतलब कुछ भी आहार नहीं हो पाए। अलाव हो गया, वो लौट करके चले गए। कुछ नहीं, उन्होंने समता परिणामी थे, अपने ध्यान में बैठ गए, कर्म की निद्रा करने लगे। यहाँ पर समय बीतता गया और समय बीतता गया। रानी मर कर के, अब मरण तो सबका होगा। जो उसने मुनि के प्रति ये अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, उसके कारण रानी थी, सुंदर शरीर वाली थी, मर करके गधी बन गई। क्योंकि गधे को कोई छूना पसंद नहीं करता था पहले के ज़माने में, और सबसे घृणा की पात्री गधे आदि हो जाते थे। फिर गधी की पर्याय को भोगते हुए मरण किया तो जाकर के सूकरी बन गई। सूकरी समझते हैं आप लोग? PIG साहब की मिसेस, आपकी भाषा में बोलो तो, क्योंकि समझते पिग, हाँ, उनकी मिसेस सूकरी। वहाँ भी उसने तिरस्कार भोगा। तिरस्कार पाते हुए मर करके फिर वह कुकरी हो गई। कुकरी तो आप समझते हो, DOG साहब की मिसेस। आपकी शुद्ध भाषा में कहा जाए तो अब मैं कैसे बोलूँ, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना? मुनि महाराज, इसलिए कैसे शब्द बोलने में थोड़े से अजीब से लग जाते हैं। तो इस प्रकार की वह घिनौनी तीनों पर्याय, गधी की पर्याय भी घिनौनी होती है, तिरस्कारमय होती है। सूकरी की पर्याय भी ऐसी होती है, कुकरी की पर्याय भी ऐसी होती है। हर कोई उनको गाली देता है और हर कोई उनका तिरस्कार करता है। फिर वहाँ से उसने मरण किया कुकरी की पर्याय से। तो मगध देश में एक बसंत तिलक नाम का नगर था। वहाँ के राजा थे विजयसेन। उन विजयसेन की रानी थी चित्रलेखा। उस चित्रलेखा की यहाँ दुर्गंधा नाम की पुत्री हुई। जन्म से ही उसके शरीर में
दुर्गंध आती थी। कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था। ये किसका परिणाम है? एक बार मुनि की निंदा करने का ये परिणाम है कि ये चौथी पर्याय समझो उसकी। इसलिए कहते हैं विष से भी खतरनाक है। विषम किम गुरु अवधीरता, इसमें पढ़ के आए ना प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में। क्या पढ़ करके आए कि गुरुओं का अपमान करना विष से भी खतरनाक है। विष तो एक भाव में हमें परेशान करता है, लेकिन यह अपमान तो भाव भाव में हमारे लिए ऐसा दुख देता है। पता नहीं संसारी प्राणी क्यों जैन दर्शन को पाकर ही निंदा कर जाता है, जबकि जैन दर्शन में तो ये कहा गया है किसी की भी निंदा ना करें। किसी की भी निंदा करोगे नीच गोत्र का आश्रय होगा, ये कहा है। फिर मुनि की जो अपनी तपस्या में लगे, धर्म ध्यान में लगे, उनकी निंदा कैसे कर जाता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। और उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। पुण्य के योग से एक दिन नगर के बाहर श्री सागर सेन नाम के मुनिराज का आगमन हो गया। ये राजा को जब सूचना मिली, सपरिवार महाराज की वंदना के लिए पहुंचे। साथ में दुर्गंधा को भी लेकर के गए। महाराज के पूजन की, स्तुति की, 3 प्रदक्षिणा दी। ये सब करने के उपरांत प्रवचन सुना, उपदेश सुना, फिर निवेदन किया, महाराज हमें ये तो बता दो, हमारे यहाँ जो कन्या हुई है किस कर्म से इस प्रकार की इसकी दशा है? शरीर से दुर्गंध आ रही है, शरीर भी सुंदर नहीं है, ये घृणा के पात्र बन रही है। तो महाराज ने पूर्व भाव की जो कहानी थी, कौन सी कहानी थी? मनोरमा से लेकर के गधी, सूकरी, कुकरी से लेकर के यहाँ तक की पूरी कहानी सुना दी। अब उन्होंने कहा इस पाप से छूटने का कोई उपाय तो बताओ, इस पाप से कैसे छूटा जाए? तो महाराज ने कहा सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्रों पर श्रद्धा रखो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अणुव्रत लो, 5 पापों का एक देशग्रस्त जीवन में त्याग करो, और सुगंध दशमी व्रत करो। कौन सा व्रत करो? सुगंध दशमी व्रत करो। भादों सुदी दशमी के दिन इसकी विधि बताई उन्होंने। क्या करना है? भादों सुदी दशमी के दिन 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। स्वाद, खाद्य, लेय, पेय, और अनशन धारण करके, उपवास धारण करके मंदिर में रहो। भगवान का अभिषेक, पूजन आदि देखो, करो, जो आपकी योग्यता हो उसके अनुसार अपना काम करो। और उसके बाद रात्रि में भी आप जागरण करो, धर्म ध्यान करो, सो नहीं, धर्म ध्यान करो, माला आदि फेरो। उसके बाद सुबह उठ करके सीधे के सीधे फिर भगवान का पूजन आदि करो। पूजन करने के बाद जो भी मुनिराज हैं उनको दान दो, त्यागी व्यक्तियों को दान दो। 4 प्रकार का दान करो। और 4 प्रकार का दान जानते हैं आप? आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान या उपकरण दान, आवास दान, या आपकी जो पढ़ के आ रहे हैं अभय दान और ज्ञान दान। इस प्रकार से सब चीज़ें करो। ये 10 वर्ष तक करना होगा आपको, समझ गए ना? उसका उद्यापन करो। उद्यापन में चमर है, छत्र है, घंटा है, झारी है, ध्वजा है, ये 10 प्रकार के उपकरण दान करो। कितने प्रकार के? उद्यापन में। यदि उपकरण दान नहीं कर पाते, ये भी कहा, और 10 श्रीफल सावकों को भेंट करो, क्योंकि सांप को तो भेंट ही होगा, क्योंकि सावक तो लेता है, तो उसके लिए इसी पर भेंट करो। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो डबल करो व्रत। यदि उद्यापन इस प्रकार का नहीं कर पाते हो तो 10 का कितनी बार करो? 20 वर्ष तक फिर उसका व्रत का पालन करो। ऐसा उसने व्रत का पालन किया, और क्या हुआ? अच्छे से पूरा उद्यापन वगैरह कर लिया। शीतलनाथ भगवान का कल्याणक था उस समय की घटना है। कहाँ की? शीतलनाथ भगवान की। तो उस समय
वहाँ पर भगवान का कल्याण मनाने के लिए चारों प्रकार के निकाय के, चार निकाय के देव आए। जब वहाँ पर चारों निकाय के देव आए तो देवों की विभूति देख करके इसने निदान बंद कर लिया। किसने? दुर्गंधा ने, कि हमें देव की विभूति मिले, हमें स्वर्ग मिले। तो इसने चूंकि क्या किया था, निदान बंद कर लिया था, तो स्वर्ग में जाकर के उसे मनुष्य पर्याय मिल सकती थी, पर निदान बंद कर लिया तो देव ना होकर के देवी हो गई और अप्सरा हो गई वहाँ पर। और यहाँ पर जो उनके पिता थे उन्होंने भी साधना के बल पर 10वें स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को प्राप्त किया। और उसके बाद कहानी अगले भाव में पहुँचती है। तो मगध देश में एक पृथ्वी तिलक नाम का नगर था। उसमें एक राजा थे जिनका नाम था महीपाल। उनकी रानी थी मदन सुंदरी। उन मदन सुंदरी के यहाँ यह जो अप्सरा थी, मतलब दुर्गंधा, उसका शरीर जो था वो है, उसका जो जीव था वह इसके यहाँ सुंदर पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया मदनावती। मदनावती नाम की पुत्री हो गई, खूब सुंदर थी। उसकी कौशाम्बी नगरी के एक राजा थे जिनका नाम था अरिदमन। अरिदमन का पुत्र था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के साथ मदनावती का विवाह संपन्न हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि उसी नगर में जो वन था, उस वन में एक आचार्य महाराज का आगमन हुआ जिनका नाम था सुगुप्ताचार्य महाराज। जब नगर में आगमन, तो ये लोग वहाँ नगर के वन में ये लोग पहुँच करके वहाँ जा कर के दर्शन वगैरह किए। फिर अब देखिए, अब इनके जो पुरुषोत्तम थे, कौन थे इनके पुरुषोत्तम? राजा थे, इनके पति थे। उन्होंने जा कर के महाराज से पूछा, महाराज हमारी स्त्री इतनी सुंदर क्यों है? पहले क्या पूछा था? मुनि के अपमान करने के बाद क्या पूछना पड़ा? हमारी बेटी इतनी दुर्गंधित क्यों हुई इसका शरीर? अब क्या पूछना पड़ रहा है? मुनि का सम्मान करने से, पूजन आदि करने से क्या पूछ रहे हैं अब? व्रतवाले इतनी सुंदर क्यों हुई, कौन से पुण्य का उदय? तो महाराज ने वही कहानी सुना दी। समझ गए ना? इसने इस प्रकार का व्रत का पालन किया था, इसके कारण इस प्रकार की इसकी स्थिति हुई। यह पूर्वभाव सुनकर के दोनों को बैराग आ गया, राजा को भी और किसको? रानी को। दोनों ने क्या कर ली? दीक्षा धारण कर ली। एक मुनि बन गए, दूसरे आर्यिका बन गए। अब मदनावती ने स्त्री पर्याय का छेदन कर लिया। स्त्री पर्याय का छेदन कर लिया, 16वें स्वर्ग में जाकर के देव बन गई स्त्री पर्याय का छेदन। पर उसके बाद वहाँ से आयु पूर्ण करके मगध देश में वसुंधरा नाम की नगरी में एक मकर केतु नाम का राजा था। उसकी देवी नाम की पट्ट रानी थी। उसके यहाँ कनक केतु नाम का पुत्र हुआ। कौन? कहाँ से आकर के? 16वें स्वर्ग से वो देव आया और यहाँ आकर के क्या जन्म लिया? चित होकर के कनक केतु नाम का पुत्र हुआ। सुन रहे ना? और उसने क्या किया? उसके पिता ने भी दीक्षा ले ली, इनको राज दे दिया, ये राज का भोग करते रहे। और इनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम मकर ध्वज रखा गया, उसको राज दिया और स्वयं ने दीक्षा धारण कर ली। किसने? कनक केतु ने। और उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त। ये है सुगंध दशमी व्रत की कथा। इसलिए कभी भी भूल करके भी अपने शरीर पर अभिमान नहीं करना और मुनि राजों के मलिन शरीर को देखकर कभी घृणा गिलानी नहीं करना। उनकी पूजा अर्चना बने तो अच्छे से करना, नहीं बने तो जबरदस्ती तो किसी चीज़ की है नहीं। शांति से अपना जितना धर्म ध्यान बने धर्म ध्यान करना। क्योंकि बंधु, ये अपमान एक ऐसी चीज़ है जो लौट कर अवश्य आती है। निंदा ऐसी चीज़ है जो लौट कर अवश्य, किसी की भी करो
तो लौट कर आएगी। फिर तो मुनि राजाओं की तो बात अलग है। कहते मुनि राजाओं की निंदा करने का अर्थ है विपरीत दिशा में हवा चल रही हो और उस दिशा में धूल फेंकना। वो कहाँ जाएगी? अपने ऊपर आएगी या चांद पर आएगी। तो मनुज ने होश खो जोश में धूल चांद पर फेंकी, पर आश्चर्य की बात है वो चांद पर नहीं चांद पर आ गिरी। हम मुनि का अपमान नहीं करते हैं, अपने भाव को अपमानित करते हैं, ये मान करके चलना चाहिए। इससे भूल करके भी कभी ये काम नहीं करना। इस सुगंध दशमी की कथा हमें शिक्षा देती है। सारे के सारे व्रत मैंने देखे हैं प्रायश्चित स्वरूप से ही हैं। जो आपने पूर्व में गलतियाँ की हैं उस रूप में, चाहे वो चंदन छठ की कथा हो, चाहे ये सारे, अब गलती मत करो ये कह रहे। इसलिए बहुत सी महिलाओं से मेरा कहना रहता है, श्राविकाओं से, उनको बुरा जरूर लगता होगा। अब इस पर्याय तुम्हें अच्छी मिली, इस पर्याय में कम से कम नाखून पर लिपस्टिक का तो त्याग कर दो। महान पाप कर रहे हैं, महान पाप। आप मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं नाखून पालिश लिपस्टिक लगा करके। कहाँ आप द्रव छुएंगे, कहाँ आप जिनवाणी छुएंगे, खून के हाथों से जिनवाणी छुएंगे, कौन सा पाप बांधेंगे, कौन से नरक में जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कम से कम आप मुनि के राज का अपमान तो नहीं करते, पर मंदिर में आकर के मंदिर की असाधना करते हैं, जिनवाणी की असाधना करते हैं। क्योंकि खून से लिप्त, लिपस्टिक से लिप्त तुम्हारी नाखून और मुख, जिनवाणी का क्या पान करेंगे, पूजन क्या करेंगे, अर्घ्य क्या चढ़ाएंगे, जिनवाणी क्या सुनेंगे। तो कम से कम सुगंध दशमी व्रत में ये तो आप नियम ले लो। और होता उल्टा है, आज के दिन बहुत सज धज करके आते हैं, वही समझ ही नहीं पाते हम व्रत किस चीज़ का करें। व्रत माने पाप से बचना। पाप तुम हाथ में लेकर के चल रहे हो, खून पालिश लगा के आ रहे और कह रहे हम व्रत पाल रहे, तो थोड़ा समझो, थोड़ा विवेक जागृत करो। महाराज पर गुस्सा न करो, बल्कि ये करो कि भाव में दुख ना उठाना पड़े, महाराज की करुणा को समझने का प्रयास करो। बोले महावीर आज विद्यासागर जी महाराज।